डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे। लोकसभा चुनाव करीब आते ही एक बार फिर से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में चर्चा होने लगी है। उत्तराखंड के साथ ही साथ देश में एक समान कानून की मांग को पूरा करने पर जोर देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे लागू करने के संकेत दिए हैं। लेकिन ये कानून है क्या? यूसीसी लागू होने से देश में क्या बदलेगा और क्या नहीं? क्या अब लोग लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे? क्या अल्पसंख्यक देश में अपने धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे? क्या शादी करने के लिए रस्म और रिवाज एक हो जाएंगे या फिर मुस्लिम परिवारों को हिंदुओं के जैसे ही रहना होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर देश में चर्चा हो रही है और इन सब की जानकारी आपको स्विच एक्सप्लेन में आज मिलेगी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में सभी धर्मों संप्रदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों संप्रदायों के लिए कानून एक समान हो जाए। इसके बाद देश में मजहब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग अलग कानून का प्रभाव एक तरह से कम कर दिया जाएगा। कहने के लिए तो ये बस इतनी सी बात है, लेकिन समझने के लिए उतनी ही टेढ़ी है। तो चलिए एक एक करके इसे तोड़ते हैं और समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। क्या होता है कानून? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसे जानने से पहले ये जान लीजिए कि कानून होता क्या है। देखिए, कानून यानी कि लॉज दरअसल नियमों का एक समूह है। मतलब कानून में ऐसी बातें लिखी होती हैं जिसके तहत आपको अपने डे टू डे लाइफ में काम करना होता है। ये कानून मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ, तो वहीं दूसरा होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में देश के हर अपराध, हर एक गलत काम जैसे हत्या, चोरी, दंगा, मारपीट, किडनैपिंग जैसे काम आते हैं, जहां पूरे देश में एक जैसा नियम होता है और एक जैसी ही सजा होती है। ये किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के आधार पर बदलते नहीं हैं। लेकिन वहीं सिविल लॉज इससे थोड़ा अलग होता है। इसमें शादी, तलाक, तलाक के बाद परिवार और बच्चों का बंटवारा, घरों में बंटवारा होने पर संपत्ति कैसे बांटी जाएगी, समाज में रहने खाने का तरीका क्या होगा, ये सब कुछ सिविल लॉ में शामिल होता है। ये सिविल लॉ अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि सिविल लॉ अलग अलग धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलते हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉ में पूरे देश में एक जैसा कानून होता है, चाहे इंसान किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति का हो। इसे समझने के लिए आप ऐसे सोचिए कि जैसे एक अपार्टमेंट में दो परिवार रहते हैं, दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। एक परिवार किसी एक्स धर्म का है तो दूसरा किसी वाई धर्म का। दोनों रहते एक ही अपार्टमेंट में हैं तो दोनों फ्लैट पर अपार्टमेंट के नियम लागू होंगे। इसे क्रिमिनल लॉ के जैसे समझ सकते हैं। लेकिन वही दोनों के फ्लैट के अंदर क्या नियम है, कब आना है, कब जाना है, क्या खाना है, कब सोना है, कैसे रहना है, क्या पहनना है, ऐसे कई मामले होंगे जो एक्स और वाई दोनों के अपने अपने रीति रिवाज और अपने अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर अलग होंगे। यही अलग अलग नियम ही सिविल लॉ के तौर पर समझे जा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अब जब सिविल कोड के बारे में आपको बेसिक चीजें पता चल गई, मसलन ये कि ये अलग अलग धर्म और अलग अलग धर्म ग्रंथ के आधार पर अलग होते हैं, लेकिन इसी सिविल कोड को यूनिफॉर्म करने की बात कही जा रही है। चाहे धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, क्रिमिनल लॉ के जैसे ही देश के सभी सिविल लॉज में एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी। मतलब नागरिक चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी को एक समान सिविल कोड के अंदर ही रहना होगा। अब यही बात जरा पॉइंटर्स में समझ लीजिए कि अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो उससे क्या बदलेगा। विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम हो जाएंगे। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता होगी। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई भी रियायत नहीं होगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं बनेगा। हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून होगा। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा, वो भी एक नियम के तहत होगा। अब सवाल ये भी आता है कि यूसीसी लागू होने से क्या कुछ नहीं बदलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो पूरे देश में एक ही धर्म से पूजा विधि होगी, एक ही धर्म के तहत रहन सहन और खाना पीना हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मामले पर कई आर्टिकल्स लिख चुके और लोगों को यूसीसी पर सही जानकारी देते हुए इंडियन एकेडमिक और लीगल स्कॉलर
फैजान मुस्तफा ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल किया है, ना कि कॉमन शब्द का, क्योंकि कॉमन का अर्थ है सभी परिस्थितियों में एक और समान, जबकि यूनिफॉर्म का अर्थ है समान परिस्थितियों में समान। मतलब ये हुआ कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून हो सकते हैं, लेकिन किसी विशेष समूह के अंदर कानून एक समान होना चाहिए। अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के तहत भी इस तरह के वर्गीकरण की अनुमति है। आसान भाषा में कहा जाए तो यूसीसी लागू होने से देश में धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धार्मिक रीति रिवाज पर कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि शादी पंडित या मौलवी नहीं करा पाएंगे, खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि क्यों जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से 3 सबसे ज्यादा जरूरी काम हो सकेंगे। जैसे देश में सभी धर्मों की महिलाओं को एक ही कानून के तहत न्याय मिलेगा, चाहे मामला हिंसा का हो, तलाक का हो या तलाक के बाद मिलने वाली रकम का हो। सभी मामलों में महिलाओं को समान न्याय मिलेगा, फिर फर्क नहीं पड़ता कि महिला चाहे हिंदू है या मुस्लिम है। इसके अलावा देश में यूसीसी लागू होने से देश में चल रहे कई पर्सनल लॉज को खत्म किया जा सकेगा और एक सिविल लॉ के तहत जब कार्रवाई होगी तो कई सारे कानून जो कई पर्सनल लॉज के होते हैं उनकी कई धाराओं का जाल भी खत्म हो जाएगा। अब जब कई सारे पर्सनल लॉज खत्म होंगे तो देश की कोर्ट पर भी बोझ कम होगा और एक कानून के तहत जल्दी जल्दी कार्रवाई हो पाएगी, जिससे देश में फैसलों के लिए लोगों को तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। अब इस मामले पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान क्या कहता है ये भी जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यूसीसी का जिक्र देखने को मिलता है, जहां कहा गया है कि राज्य पूरे भारतीय क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। लेकिन साथ ही ये भी बात कही गई कि आर्टिकल 44 डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में कहें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि डीपीएसपी को संविधान का गैर न्याय संगत हिस्सा माना जाता है। मतलब ये कि कोई व्यक्ति या नागरिक इन्हें अदालत में लागू नहीं कर सकता। हालांकि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन संविधान में इसकी कोई गारंटी नहीं दी गई है। अब ये भी जान लेते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा देश की सर्वोच्च कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में कई बार यूसीसी की रिकमेंडेशन देखी गई, जहां साल 1985 में शाहबानो केस में कोर्ट ने तलाक के बाद पत्नी को खर्चे देने के मामले में यूसीसी को पारित करने का आदेश दिया था। साल 1995 के सरला मुदगल केस में भी कोर्ट ने द्विविवाह यानी कि 2 शादियों के मामले पर फैसला देते हुए यूसीसी लागू करने की बात कही और साल 2017 के सायरा बानो केस में देश में ट्रिपल तलाक को अवैध बताते हुए यूसीसी को लागू करने की बात कही थी। ऐसे कई खास मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर जोर दिया। साल 2014 में सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दिया। साल 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे में एक बार फिर से उछाल देखी गई। बीजेपी सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और ये मुद्दा उसके साल 2019 के लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में शामिल था। देश में कानूनी सरलता के साथ ही साथ यूसीसी को देश की जनसंख्या को बिगाड़ने से रोकना और जनसांख्यिकी को नियंत्रित करने के तर्क में भी देखा जाता है। खैर, आपको यूसीसी पे दी गई ये जानकारी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो आपके आसपास क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? ये सब कुछ हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।